आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी जो है इसमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है। लेट्स सपोज कर ले कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है और कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स होते हैं। कंपाउंड में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं। अब इन एटम्सों पर इसके ऊपर जो चार्ज होता है, यानी आपके पास क्या एक कंपाउंड है, कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स होते हैं। इन एटम्सों के ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है ये रियल भी हो सकता है, इट मे बी रियल चार्ज, और ये चार्ज आपके पास हाइपोथेटिकल चार्ज भी हो सकता है। दोनों केसेस में अभी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। देखो आपके पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद है, उन एटमों पर जो चार्ज है आपके पास, वो चार्ज कैसा हो सकता है? रियल चार्ज भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल चार्ज भी हो सकता है। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को? कि आपके पास जो कंपाउंड है, उन कंपाउंड में जो एटम्स है, उन एटमों के ऊपर जो रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, रियल चार्ज या हाइपोथेटिकल जो चार्ज होता है, उस चार्ज को हम कहते हैं कि ये इसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर है। अब दो केसेस अब मैं आपको डिस्कस करता हूं। किस केस में ये चार्ज रियल होगा, कौन से केस में ये चार्ज हाइपोथेटिकल होगा। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, अगर हम आयनिक कंपाउंड का जिक्र करूं, मैं आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास है उसमें क्या होता है? उसमें भी चार्ज होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है, जो आयनिक कंपाउंड होता है उनके केस में जो चार्ज होता है उस कंपाउंड के एटम्स के ऊपर, वो रियल चार्ज होता है, वो रियल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां आयनिक कंपाउंड का जिक्र करूं, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl क्या है? ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और ये बना है किससे? सोडियम से और क्लोराइड से। तो सोडियम अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं इसको, तो ये किस फॉर्म में चला जाता है? सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में। इसको हम रियल चार्ज क्यों कहते हैं? कि आयनिक कंपाउंड के एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस फॉर्म में। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो सोडियम क्लोराइड में जो दो कंस्टिट्यूएंट है, एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, वो हम डिसॉल्व करेंगे, वो ऑलरेडी अपने ही आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड की एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज होता है। तो आयनिक कंपाउंड में हम क्या कंसीडर करते हैं? जो चार्ज होता है वो रियल होता है। दूसरा केस, केस नंबर टू, केस नंबर टू, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसके केस में जो चार्ज होता है उसके एटमों के ऊपर वो रियल चार्ज नहीं होता, जस्ट हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के केस में जो एटमों के ऊपर जो चार्ज हम कंसीडर करते हैं वो रियल में चार्ज नहीं होता, जस्ट वो क्या होता है? वो एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, वो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, अगर मैं यहां बात करूं HBr की, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें Br की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये टुवर्ड्स मोर अट्रैक्ट होंगे, क्लोज होंगे इस ब्रोमीन की
मीन ये जो बॉन्ड के अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हाई होने की वजह से ये शिफ्ट होंगी, ज्यादा करीब होंगी टुवर्ड द ब्रोमीन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि इस पे क्या आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो चार्ज होते हैं ना, ये रियल में चार्ज नहीं होते, ये रियल में चार्ज नहीं होते, जस्ट ही हाइपोथेटिकल चार्ज होते, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होते हैं। और सवाल ये कि जब हाइपोथेटिकल चार्ज है तो फिर हम इसको कंसीडर क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा मिसाल में दूं, पानी है, H2O है पानी, तो पानी का स्ट्रक्चर हम कुछ यूं ड्रा कर सकते हैं। देखो इस केस में, अगर पानी की केस में आप देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन के पास ज्यादा होंगी, मीन ये अट्रैक्ट करेगा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब होंगी ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अब देखो ये जो चार्ज होते हैं ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड के केस में, अब देखो ये वाटर क्या, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं, ये हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टिक्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर में कि मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में फिर क्या फर्क है। लेकिन ये क्या है, ये H2 एज अ होल क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर ये जो एटम्स है, ऑक्सीजन एटम में, हाइड्रोजन इसका एटम है, एक सिंगल एटम है, इसके ऊपर ये क्या है, ये अब क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है ना। और ये चार्ज रियल चार्ज नहीं है बल्कि जस्ट एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, हाइपोथेटिकल। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या जो रियल चार्ज आपके पास होता है उसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। अब सवाल ये है कि हाइपोथेटिकल है तो फिर हम कंसीडर क्यों करते हैं, रियल चार्ज क्यों, रियल चार्ज की तो मतलब बनता है कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइपोथेटिकल चार्ज को हम क्यों कंसीडर करते हैं। तो हाइपोथेटिकल चार्ज को हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके जरिए वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन, इसके जरिए हम बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। इस वजह से हम ये जो चार्ज होता है हाइपोथेटिकल, इसको हम कंसीडर करते हैं और रियल भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल इसलिए ताकि हमारे साथ हमारे लिए आसानी हो, और हम इसके जरिए बहुत से क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर सके, तो इसलिए हम हाइपोथेटिकल चार्ज को भी कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी सल्फर की फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो दोनों बॉन्ड होंगे इसके इलेक्ट्रॉन टुवर्ड शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के करीब, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2 चार्ज आएगा, -2। इसी तरह इस ऑक्सीजन पे भी -2, इस ऑक्सीजन पे -2। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दी, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, इसका मतलब है सल्फर पर +6। अब ये सारा जो मामला है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ये चार्ज का, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास जो कंपाउंड होते हैं, चाहे कोवेलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, उसमें जो एटम्स होते हैं उस एटमों के ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो जाता है वो रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। रियल इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाइपोथेटिकल इन द केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो दोनों के क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक और बात, वैलेंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट में और वैलेंसी जो है इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है A और इस पर ये 3+ है। अब ये जो पॉजिटिव होता है, या फॉर एग्जांपल B एक कंपाउंड है उस पर 4 नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल होता है, ये दोनों शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को।
और ऑक्सीडेशन नंबर को, ये पॉजिटिव या नेगेटिव शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को, लेकिन उसके साथ जो नंबर होता है, ये नंबर जो आपके पास है, इस नंबर को, जस्ट जो नंबर होता है, इस नंबर को हम वैलेंसी कहते हैं, इस नंबर को वैलेंसी कहा जाता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये आपको चार्ज शो करता है, जबकि जस्ट ये जो नंबर होता है ये आपको वैलेंसी बता देता है कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इन्हीं वैलेंसी जस्ट नंबर है, और चार्ज जो आपके पास ये पॉजिटिव जो नेगेटिव चीज होता है ये मीन, ये मैग्नीट्यूड जो होता है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड, वो आपको शो करता है वैलेंसी। अब इसके लिए कुछ रूल्स है, rules for the assigning of oxidation state, rules for assigning oxidation state। आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करेंगे, और उसके लिए कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसी एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि जो प्री एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्री एलिमेंट, जो प्री एलिमेंट होते हैं मीन एलिमेंट फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन उसने नहीं किया, एलिमेंटल फॉर्म में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं ये प्री एलिमेंट है। तो जो प्री एलिमेंट होता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्री एलिमेंट इज कंसीडर एज जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट उनका जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिंक है, तो जिंक ने अभी रिएक्शन नहीं किया किसी के साथ, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। इसी तरह आपके पास अगर कापर है, कापर ने रिएक्शन नहीं किया, एलिमेंटल फॉर्म में, प्री फॉर्म में किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, ये भी जीरो है। क्लोरीन Cl2 है, ये अपनी ओरिजिनल गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसने भी किसी का साथ रिएक्शन नहीं किया, ये भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। इसी तरह नाइट्रोजन भी जीरो है, ऑक्सीजन भी जीरो है, क्लोरीन अगर आप ले वो भी जीरो है। तो आपके पास जितनी भी एलिमेंट है, अगर वो प्री एलिमेंट है मीन किसी के साथ उसने रिएक्शन नहीं किया, कंबाइन नहीं है, उस केस में इन तमाम एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो होगा। क्योंकि ये क्यों? इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तब आता है जब वो कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। तो इसने ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिए है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन ली है, और ना किसी स्पीशीज के साथ ये कंबाइन नहीं हुआ। जब कंबाइन ही नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो जब इलेक्ट्रॉन न लॉस किए ना गेन किए, तो ना तो सवाल पैदा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो इसलिए इन तमाम एलिमेंट्स का जो प्री एलिमेंट होते हैं उन तमाम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जीरो होता है। पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का वो +1 होता है, +1। जनरली क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। बट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, अगर हम बात करें मेटल हाइड्राइड के केस में, बट इन मेटल हाइड्राइड क्या होता है? मेटल हाइड्राइड, देखो मेटल हाइड्राइड ये बाइनरी कंपाउंड होते हैं। मेटल हाइड्राइड का मतलब है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मीन कि दो एलिमेंट से बने हो, इसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो। और फिर अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड कैसे? फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं सोडियम NaH। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक सोडियम है मेटल, दूसरा हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? ये बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन का। इसको मेटल हाइड्राइड, मेटल इस वजह से क्योंकि इसमें मेटल मौजूद है, और हाइड्राइड इस वजह से क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसका नाम हो गया मेटल हाइड्राइड। तो जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं मीन जो दो एलिमेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, एक मेटल और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये बाइनरी कंपाउंड है। तो इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड के केस में जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। बट एंड मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन स्टेट
आप हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1। अब कैसे -1 होगा? देखो यही एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड का। एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्राइड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेटल होते हैं, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सोडियम, जाहिर है सोडियम में टेंडेंसी के वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस पे +1। वो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? ये हाइड्रोजन गेन करेगा। तो मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगा। इसी तरह में MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब देखो ये भी हाइड्राइड है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम मेटल है, हाइड्रोजन भी है, बाइनरी कंपाउंड है, दोनों क्या है? इसको कहते हैं मेटल हाइड्राइड। अब मैग्नीशियम जो है ना वो किस ग्रुप से बिलोंग, अभी हम पढ़ेंगे इसी रूल्स में। 4 नंबर रूल पे है कि ग्रुप नंबर 1 जो होगा, देखो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है उसकी वैलेंसी, यानी उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता। तो ग्रुप नंबर 1 का इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस पे +1 चार्ज आ गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो मीन इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों को लॉस करता है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो +2 होगा। मीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अब दोनों लॉस करेगा तो एक हाइड्रोजन रिसीव करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन रिसीव करेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? यहाँ पे -2 चार्ज आएगा। अब -2 मीन एक हाइड्रोजन पे -1, दूसरी पे भी -1। इसी तरह आप लोग ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, पोटाशियम हाइड्राइड। पोटाशियम क्या करता है? पोटाशियम एक ही इलेक्ट्रॉन को, पोटाशियम भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। पोटाशियम क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या है? ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो पोटाशियम के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, मीन उसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो मीन इस पे +1 चार्ज आएगा, उसके साथ हाइड्रोजन इसको रिसीव करेगा, इस पे -1 आएगा। सिंपल मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जब वो मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है मेटल हाइड्राइड बनाता है। मेटल हाइड्राइड के केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। आइए दो दो रूल हो गए। अब तीसरे रूल पे आते हैं, वो ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। किस ग्रुप से? 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। से जो ग्रुप होता है वो वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, मीन उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो मीन इस 6 को अब 2 इलेक्ट्रॉन की मोर जरूरत है ताकि वो अपनी एक्टेट रूल को पूरा कर ले। तो अब लिहाजा जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ऑक्सीजन का वो है -2। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 है। लेकिन ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की, देखो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 3 ऑक्साइड है, तीनों में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। आपके पास एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन का, नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा है पर ऑक्साइड और तीसरा है सुपर ऑक्साइड। अब एक एक मैं डिस्कस कर लेता हूं। नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और तीसरा है सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, नंबर 5 जिक्र करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड की। नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल जो ऑक्साइड होता है इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 ही होता है। जो हम -2 जिक्र करते हैं ना यहाँ पे जनरली, वो हम बात करते हैं असल में नॉर्मल ऑक्साइड की। तो नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, वो -2 होता है। ओ -2 मीन ऑक्सीजन का जो हम यहाँ पे जनरली जिक्र करते हैं -2, ये हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड की। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा
वो कहलाएगा कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब यहां देखिए सोडियम ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब हमने जिक्र किया सोडियम बिलोंग करता है पस ग्रुप से, पस ग्रुप से बिलोंग करता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देखो अभी हमने जिक्र किया ना, ये सोडियम क्या है, ये पस ग्रुप से बिलोंग करता है, पस ग्रुप से। तो पस ग्रुप से बिलोंग करता है मीन इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा। ये सेक्स ग्रुप से बिलोंग करता है, सेक्स ग्रुप से मीन इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीज करेगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम रिलीज करेंगे, एक सोडियम और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा सोडियम तो रिलीज करेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन। तो इस पे +2 चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। तो इस केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। तो जिस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा उसको कहा जाता है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो एक नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, पर का मतलब होता है अभाव, ज्यादा, यानी -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। याद रखिए पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड में -1 होता है, और पर का मतलब है अभाव, मींस नॉर्मल ऑक्साइड से अभाव है, ये ज्यादा होता है। देखो -2 कम होता है क्योंकि नेगेटिव है, और ये -1 ये ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड। तो जिस वक्त ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया इस ऑक्साइड में, वो पर ऑक्साइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल Na2O2 सोडियम ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ जिक्र करूं, देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये। एक ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3, ये 4, ये 5 हो, 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसकी। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब ये दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना देता है। लेकिन ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके साथ ये 2 काउंट करोगे, ये भी इसके साथ भी शेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है। मीन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और क्या मौजूद है, 2 सोडियम मौजूद है, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करता है। तो सिंपली अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तब भी आता है। तो एक देखो, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या चार्ज आ गया, -1, इसने गेन किया -1। यहां हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस की तो +2 आ गया, दोनों इस ऑक्सीजन ने गेन की तो यहाँ पे -2 आ गया। तो 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन ने कितने गेन की, -1। मीन 2 ऑक्सीजन है तो दोनों पे -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, -1। तो जब ऑक्साइड का, जिस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पर ऑक्साइड है। ये क्या है, ये पर ऑक्साइड है। 2 हो गए ऑक्साइड। अब लास्ट जो है सुपर ऑक्साइड। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, थर्ड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मीन ये पर ऑक्साइड से भी ज्यादा होता है, इसका चार्ज क्या होता है, सुपर ऑक्साइड मीन ये पर ऑक्साइड से भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज होता है वो ज्यादा होता है। सुपर ऑक्साइड के केस में
जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है, सॉरी -1/2 होता है, -1/2 होता है। नॉर्मल के केस में -2, परऑक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूं KO2, पोटाशियम ऑक्साइड, KO2। इस केस में अगर आप देखिए वही सेम सिनेरियो है जो यहाँ पे था, दो ऑक्सीजन है, दोनों ने बॉन्ड बनाया, इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन। देखो ये पोटाशियम है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन मौजूद है और दोनों के साथ, इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दोनों तो सेम ऑक्सीजन मौजूद है। अब अगर हम ये कहें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन मतलब गेन करता है तो इस पे -1 चार्ज आएगा, ये भी तो पॉसिबल है कि ये गेन करे। 50% इसके चांसेस है कि एक गेन करे, 50% इसके चांसेस है कि ये गेन करे। अगर हम मान ले, मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने रिलीज किया, ये इस ऑक्सीजन ने गेन किया, एक ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन किया, लेकिन फिर भी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इस -1 चार्ज की जो एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे इसने गेन किया चाहे इसने गेन किया, वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि दोनों का तो सेम नेचर है, चाहे वो ये कंसीडर ले या ये ले, लेकिन दोनों क्या करते हैं, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पोटाशियम ने लॉस किया तो इसने गेन के इस पे क्या चार्ज आ गया, ओवरऑल -1। अब 2 है तो 2 को हम डिवाइड करेंगे, -1 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या होगा, -1/2 एक का हो गया, -1/2 दूसरे का हो गया। इसका मतलब हो गया कि इस केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -1 है, -1/2 है। तो सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2, पर ऑक्साइड के केस में -1 होता है, जबकि सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। अब OF2 में और ओजोनाइड फॉर्म जब ऑक्सीजन का आ जाता है, उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में अगर यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये मुख्तलिफ कंपाउंड मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं OF2 की, इसमें अगर हम बात करें ऑक्सीजन का मोस्टली नेगेटिव होता है, -2 होता है, -1 होता है, -1/2 हमने जिक्र किया नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है। फॉर एग्जाम्पल देखो OF2 है, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या करता है, ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से गेन करता है, रिजेक्ट करता है अपनी तरफ, दूसरा फ्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देता है एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, तो फ्लोरीन पे -2 चार्ज आ जाता है, -2 फ्लोरीन पे आ गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, +2। तो OF2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इस केस में +2 है। इसी तरह अगर मैं बात कर लू एन ओजोनाइड फॉर्म, एन ओजोनाइड फॉर्म, ओजोनाइड फॉर्म, ओजोन आप जानते हैं, ओजोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, O3, ऑक्सीजन जब ट्रिपलेट O3 फॉर्म में आता है इसको हम कहते हैं ओजोन। जब ऑक्सीजन ओजोनाइड फॉर्म में आता है, फॉर एग्जाम्पल KO3, ये ओजोनाइड फॉर्म है ऑक्सीजन का, इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वही सेम सिनेरियो है यहाँ पे था, मीन 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तीनों के तीनों यहाँ पे एक बॉन्ड इन लोगों ने, इन ऑक्सीजन ने बनाया है, इसके साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। जो सिनेरियो यहाँ पे था वही सेम सिनेरियो यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक पोटाशियम है, तो पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो या तो ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, या ये गेन करेगा, या ये गेन करेगा। अगर एक ने भी गेन किया लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना
वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तीनों ऑक्सीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे KO3 की, तो के पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसमें +1 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने वो गेन किया, तो O3 पे -1 चार्ज आ गया। अब -1 को 3 पर डिवाइड कर लो, तो एक एक का कितना रहेगा, तो एक का -3, दूसरे का -3, 1/3 और तीसरे का भी -1/3। तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1/3 एक ऑक्सीजन का, -1/3 दूसरे ऑक्सीजन का, -1/3 तीसरे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यह खत्म हो गया। अब आते हैं ग्रुप्स। जो ग्रुप्स है हमारे पास, अल्कली मेटल्स है ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2, ग्रुप 3 हैलोजेंस है, और उसके बाद दो रूल्स और है। रूल नंबर 3 हो गया। अब ये रूल नंबर आई थिंक 4 है। रूल नंबर 4, जो ग्रुप एलिमेंट से जो अल्कली मेटल है, या ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 ए, जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली अल्कली जो मेटल्स है, अल्कली मेटल कौन से है, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये क्या है, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, और इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, देखो ग्रुप जो होता है, ग्रुप, ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ग्रुप हम कहते हैं, ग्रुप नंबर क्या है, 1 है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। इट मींस दैट कि ग्रुप नंबर 1 है, तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सारे एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो अगर मैं यहां लिख दूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लिथियम +1 में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सोडियम होता है, सोडियम +1 में चला जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। पोटाशियम है तो पोटाशियम +1 में और +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। रुबिडियम, रुबिडियम +1 में और +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसी तरह सीजियम है, सीजियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है +1 और +1 चार्ज आता है। रुबिडियम, सीजियम और प्रांसियम, प्रांसियम भी है, लेकिन प्रांसियम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये हम डिस्कस करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जितने भी होते हैं उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, +1 है सारों का। अगर आप देखिए सारों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। इसलिए अगर आप गौर करें यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड का मैंने जिक्र किया था ना, सोडियम वगैरह ऑक्साइड का, तो मैंने कहा था इस पे +1 चार्ज आता है क्योंकि वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था। ग्रुप 1 एलिमेंट अल्कली मेटल का +1 है। इसी तरह जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, 5वां रूल, ग्रुप 2, ग्रुप सी कण ए से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 है, उसमें जो ये इसको कहते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, वो कौन से एलिमेंट है, ये रेडियम भी है, लेकिन रेडियम जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम भी है, बेरियम और रेडियम। लेकिन रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे इसका भी डिस्कस हम नहीं करते, ये रेडियो एक्टिव है। ये बेरिलियम से लेकर बेरियम तक। ये सेकंड ग्रुप है, ग्रुप सेकंड है, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जब सेकंड ग्रुप है, इट मींस दैट कि इसकी ग्रुप रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इस मीन कि इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो मींस बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, बेरिलियम +2 में चला जाता है। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और बेरिलियम +2 मैग्नीशियम +2 में चला जाता है।
इसी तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कैल्शियम +2 में चला जाता है। स्ट्रांशियम जो है, स्ट्रांशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और स्ट्रांशियम +2 में चला जाता है। सिंपल मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होगा, ग्रुप नंबर 2। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 रूल नंबर 6, ग्रुप नंबर 3 का क्या है, ग्रुप नंबर 3 है उसका +3 होगा एंड सो ऑन। अब आते हैं 7 नंबर रूल पर, और वो है हेलोजन के केस में। हेलोजन, हेलोजन जो है, हेलोजन क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हमारे पास क्या है, ये हेलोजन है। केस ऑफ द हेलोजन, अगर हेलोजन आते हैं तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देखो इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में, हेलोजन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि आप इसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जब गेन करेंगे तो इस पे -1 चार्ज आएगा, मींस हेलोजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो है -1, मतलब क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां एक कंपाउंड का जिक्र करूं Cl2O, इस केस में अगर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की वो है 3.5, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, क्लोरीन से। तो अब इस केस में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्सीजन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन पे क्या आता है, -2 चार्ज आ जाता है, और -2 यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब इस पे +2 आ जाता है। तो 2 पे +2 है तो 1 पे कितना होगा, मींस यहाँ पे एक क्लोरीन पे +1 चार्ज होगा। तो इस केस में क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, एक का, 2 का +2 गया तो 1 का +1 है। तो इस केस में क्या, ये एक्सेप्शन केसेस है, जनरली -1 शो करता है। बास कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होता, यहाँ पे देखो +1 है। अब मैं एक और कंपाउंड जिक्र करता हूं, उसमें क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये भी मैं दूसरे लेक्चरों में डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड का कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो याद रखिए +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम, जीनान और वगैरह का जो दो एक और भी है, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है वो +8 है। मीन +8 वो लास्ट स्टेज है जहां से एक्सीड नहीं कर सकता ऑक्सीडेशन स्टेट +8। ये दूसरे लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक और कंपाउंड है जहां पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, यहाँ पे +1 है। दूसरा कंपाउंड है उसमें +7 है, फॉर एग्जाम्पल Cl2O7, O7। अगर आप देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, नॉर्मली -2 था, एक ऑक्सीजन का -2, देखो एक ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, 1 ऑक्सीजन का -2 है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 का 7 मल्टीप्लाई बाय 2 -14 हो, तो यहां पे क्या हो गया, -14। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, +14। तो ये +14 हो गया, ये -14, मीन इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल हो गया। तो अब देखो दो का +14 है, यहाँ पे 2 है, 2 का +14 है, तो एक एक का कितना हो गया, +7 तो इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यहाँ पे जनरली -1 शो करता है, बास कंपाउंड में +1 में है, और बास कंपाउंड में +7 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7, तो ऐसा केस भी हो सकता है कि वो 7/7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, 7/7 जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करेगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ये है +7।
क्योंकि वो इससे ज्यादा तो रिलीज ही नहीं कर सकता। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतना ही किसी स्पीशी का या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। तो इसमें 7 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो मैक्सिमम इसका यही आ सकता है +7, ताकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लें। अब 2 रूल्स और बचते हैं। सेवन रूल, द algebraic sum, the algebraic sum of oxidation state of all atoms in a compound is 0। इसका क्या मतलब है, अल्जेब्रिक सम जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, जब हम अल्जेब्रिक सम करते हैं प्लस करेंगे, तमाम एटम्स का जो कंपाउंड में होता है वो 0 की इक्वल होता है। मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे +1 चार्ज होगा, क्लोरीन पे -1 होता है। तो ये कहते हैं कि जो कंपाउंड होता है उसमें जो एटम्स है, उस एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो अलजेब्रिक सम लेते हैं वो इक्वल होगा 0 की। तो मींस अगर मैं +1 -1 को जमा कर ले तो इससे 0 आता है ना। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कंपाउंड में एटम्स का, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप अलजेब्रिक सम करते प्लस करते तो इससे आपके पास 0 आ गया, मीन न्यूट्रल होगा। इसी तरह देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम पे +1 हो +2 होता है क्योंकि दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2 आएगा। अब दोनों एक कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एटम है, दोनों का अगर मैं सम लूं ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम, तो +2 -2, तो इससे आता है 0, मीन ये न्यूट्रल होगा। तो अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन स्टेट अब ऑल द एटम जो कंपाउंड में होगा वो आपके पास 0 की बराबर होगा। और लास्ट रूल ये है, अगर आपके पास कोई आयंस आता है, आयन स्पीशी आती है, तो उस केस में अगर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करेंगे तो वो उस आयन की इक्वल होगा, जो आयन होता है उस पे जितना चार्ज होता है। तो लास्ट रूल ये है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the atoms in an ion is equal to the charge on it। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं सल्फेट SO4, SO4 पे जो चार्ज होता है -2 होता है। अब ये कहता है कि जो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा, अगर मैं इन तमाम स्पीशी का अलजेब्रिक सम फाइंड करूं तो ये इस -2 के बराबर होगा। मतलब ये यहाँ पे डिस्कस करता हूं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू -8। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -8। सल्फर जो होता है, सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन की फैमिली से, 6 ग्रुप से, और इसके 6 ग्रुप का मतलब है कि इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तब होगा जब ये 6/6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 होगा। जितना मैक्सिमम होगा वो अपने लिखना होगा, तो +6 -8। तो यहां पे लिखता हूं +6, यहां से -8, तो आपके पास आता है -2। तो ये -2 इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसकी इक्वल होता है। ये इसका यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, जो कार्बोनेट आयन होता है उस पे हम क्यों CO-2 लिखते हैं। मिसाल के तौर पे जो कार्बोनेट आयन होता है CO3, उस पे हम क्यों -2 लिखते हैं, उस पे हम क्यों -2 लिखते हैं, यही चार, ये क्योंकि इसका जो अलजेब्रिक सम हम लेते हैं इसके इंडिविजुअल स्पीशी का, कार्बन का ऑक्सीजन का, जब हम इंडिविजुअल स्पीशी का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे
उसका जब सम करेंगे उससे -2 आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का -2 होता है, एक का 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6 आता है। तो कार्बन यहां पे ऑक्सीजन 3 और यहां पे -6। कार्बन जो है बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से। तो 4 ग्रुप का मतलब है कि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो इस पे +4 चार्ज आता है। तो जब हम इन दोनों का मैं अलजेब्रिक सम लेता हूं +4 -6, इससे आता है -2। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर क्या तो -2 लिखता हूं, क्योंकि इन तमाम का जो इंडिविजुअल है इसका जब हम अलजेब्रिक सम लेते हैं वो इक्वल होगा इसकी चार्ज के बराबर, जो चार्ज आता है उसके बराबर होगा।